आइए इस वीडियो से मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास सिचुएशन आती है, आपको इस रेंज का सम करना है और इस रेंज का भी सम करना है, इस रेंज का भी सम करना है, देन इस रेंज का भी। फिर आप सोचोगे ये तो काफ़ी ईज़ी है, आपको ये एक्सेल के फीचर से रिमूव करने हैं, जहाँ-जहाँ पर एरर्स है, करेक्ट? आप ये भी सोचोगे ये तो काफ़ी ईज़ी है, यहाँ पर आप सम का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, देन इसको एरे बना दीजिएगा, आप सम इनका ले सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर फॉर्मूला से नहीं रिमूव करना है। लेट्स सपोज अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करता हूँ, ये देखिए, इसने क्या थ्रो किया, एरर आपको आउटपुट दे दिया। कंट्रोल सी और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिएगा आप, क्या आउटपुट इसने दिया, एरर दिया। आपको ये नहीं करना है, आपको ये रिमूव करना है। जितने भी एरर्स है उनको एक फीचर के द्वारा रिमूव करना है। जिन्होंने भी मेरी वीडियोस देखी होंगी प्रीवियस, उनको काफ़ी इजी लगेगा ये, उनको ये पता होगा कि कैसे हम इनको रिमूव कर सकते हैं। और जिन्होंने भी नहीं देखा है, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा। करेक्ट? एक काम करता हूं, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब आपको समझ आ रहा। और एक चीज़ है, अगर आप सोच रहे हैं कि आपने ये लेफ्ट हैंड साइड में एक और डेटा सेम टू सेम कैसे ले रखा है, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैंने ये डेटा यहाँ पर क्यों इंसर्ट कर रखा है। तो चलिए पहले सबसे पहले इसके पास चलते हैं। अब आपको लेट सपोज अगर आप मैनुअल एरर्स वैल्यू को लेट सपोज डिलीट करते हो, इसको पहले डिलीट करोगे, देन इसको डिलीट करोगे, देन इसको डिलीट करोगे, देन इसको डिलीट करोगे, तो ये काफ़ी टाइम ले लेगा। आपको ये क्या करना है, सडन वे में आपको एक तरीके से आप ये कर सकते हो। उसके लिए आपको डेटा सेट सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं आप। अगर आपके पास लार्ज डेटा सेट है, वहां पर आप ये यूज कर सकते हैं। करेक्ट? उसके बाद आपने प्रेस करना है कंट्रोल प्लस जी। क्या प्रेस करना है? कंट्रोल प्लस जी। आप देख सकते हैं गोटो की विंडो ओपन हो गई, आ गई है। इसको आप अगर आप शॉर्टकट से नहीं लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप होम टैब पे जाइएगा, सी फाइंड एंड सेलेक्ट, इस पे आपने क्लिक करना है। ये देखिएगा गो टू ऑप्शन है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है कंट्रोल प्लस जी शॉर्टकट की। इस पे आप क्लिक करोगे, सेम विंडो ओपन होके आ जाएगी। एक काम करता हूं, मैं जरा इसको फिट कर देता हूं। अब आपको स्पेशल पे क्लिक करना है, देन फॉर्मूला पे टिक करना है और मेक श्योर कीजिएगा नंबर्स, टेक्स्ट और लॉजिकल, इनको आप अनटिक कर दीजिएगा। देन टिक आपने करना है सिर्फ एरर्स में। यहां पर बात हो रही है सिर्फ एरर्स को रिमूव करने के लिए। करेक्ट? उसके बाद आपने ओके पे हिट करना है। ये देखिएगा एरर्स, इसकी जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हैं या डिलीट की भी प्रेस कर सकते हैं। लेट सपोज मैं डिलीट करता हूं, ये देखिएगा सब में डिलीट हो गया। उसके बाद कहीं पर भी आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, कंट्रोल जी, ये देखिएगा एरर में सेलेक्ट हो गया। अगर आप लेट सपोज जीरो पुट करना चाहते हैं, एक सेल में जीरो पुट होगा। उसके बाद आपने हिट करना है कंट्रोल की प्लस इंटर। मेक श्योर कीजिएगा कंट्रोल को जैसे आप इंटर करते होल्ड भी रखना है आपने, कंट्रोल देन इंटर। ये देखिएगा सम में जीरो इंटर होके आ गया। अब आप यहां पर सम कॉमन लगाते हैं, देन इंटर हिट कीजिएगा, ये देखिएगा सम आ रहा है। तो इस तरीके से ये वाला फीचर जो है वो आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं, जो मैंने एक और डेटा सेट ले रखा है, ये सिमिलर क्यों है। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ऐसा वीडियो आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा, किसी ने आपको ये डिस्क्राइब नहीं किया होगा। सेम तरीके से अगर आपको यहां पर भी यूज करना है तो आप सोचोगे तो काफी इजी है। इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी, ये विंडो आ गई। आपने स्पेशल पे जाना है, फॉर्मूला पे क्लिक करना है, नंबर्स, टेक्स्ट, लॉजिकल को अनटिक करना है, इसको टिक रहने देना है, एरर्स, देन ओके हिट करना है। मैसेज क्या आ रहा है? नो सेल्स वर फाउंड। अब ये क्यों आ रहा है? अब आप सोचोगे ओ ये तो हुआ ही नहीं। सेम मेथड हमने यहां पर भी अप्लाई किया, लेकिन यहां पर तो हुआ नहीं। लेकिन यहां पर कैसे हो गया, ये आपको पता था पहले से? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा यस, नहीं पता है तो मैं आपको आगे बताता हूं। ओके हिट कर दीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर जो है उसने क्यों अप्लाई कर दिया ये वाला फंक्शन। इसलिए अप्लाई कर दिया क्योंकि आप देखोगे यहां पर इजिकल टू साइन लगा हुआ है
और यहाँ पर इजिकल टू साइन नहीं लगा हुआ। आप देखिएगा ध्यान से, ये देखिएगा एज इट इज ये पेस्ट हो रखा है। ये देखिएगा एरर वैल्यू भी एज इट इज पेस्ट हो रखी है। तो एक्सेल क्या करता है, इसको एज अ टेक्स्ट कंसीडर कर लेता है, तो उसको वो कन्वर्ट नहीं करेगा, आपको उससे पहले इजिकल टू लगाना होगा। अब आप ये भी बोलोगे ये तो छोटा डेटा सेट है आप जो हमें दिखा रहे हो, अगर हमारे पास लार्ज डेटा सेट है वहां पर कैसे करना है? आपको कुछ नहीं करना है, वन टाइम आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, आपको पूरा डेटा डिलीट करना है। डिलीट आपने किया, कॉलम्स मान लीजिए आपके पास काफी मल्टीपल ज्यादा है, 50s है, और रोज भी काफी ज्यादा है, आपके पास 50,000 का डेटा है। कुछ नहीं करना है, आपने कहीं पर इजिकल टू ये प्रेस करना है, इसको यहां पर पेस्ट कर लीजिएगा। ये देखिएगा सेम एज इट इज आ गया, और जहां तक आपका डेटा है उसको ड्रैग कर लीजिएगा। ये ड्रैग किया आपने, फिर आपने इस वाले डेटा सेट में Ctrl+G का मेथड अप्लाई करना है, देन अपने अकॉर्डिंग वो यहां पर पुट कर सकते हैं। तो है ना मजेदार? तो आपने अगर वीडियो यहां तक देख लिया है, तो आज मैंने आपको सिखाया कि आपके पास ये सिचुएशन आती है, कैसे आप एरर वैल्यूज को रिमूव कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।